हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है ग्रेड 6 की हिंदी रीडर मधुप हिंदी पाठमाला, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 अक्लमंद बिल्ली। तो यहाँ पर हम किस उद्देश्य से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं? अवसर का उचित समय पर उपयोग कर लेने की सीख देना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से आपको कोई अगर मौका मिलता है तो उसका किस तरीके से सही समय पर उपयोग करना है, उसकी सीख ये चैप्टर आपको दे रहा है। किसी की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये सिखाना। किसी को हानि पहुंचाए बिना यथावसर अपने हित की रक्षा करना अच्छा है तथा तत्काल बुद्धि से आत्मरक्षा संभव है, यह संदेश देना। मतलब कि एक तो आपको कभी भी किसी की बातों पर बिना सोचे समझे यकीन नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हमें कोई भी फ्रेंड कुछ भी बताता है कि उसने तेरे बारे में ऐसा कहा, हम बिना सोचे समझे जाके उससे लड़ लेते हैं, जबकि हमें बात पूरी पता नहीं होता है ना। तो हमें क्या करना है, पहले हमें सोच समझकर बात को परखना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर उसके बाद हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। और हमें कभी भी किसी को हानि पहुंचाए बिना उसकी रक्षा करनी चाहिए। अपने हित की रक्षा करना अच्छा है, मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन अपने लिए आपको अपनी रक्षा खुद से करनी है, ठीक है। और अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना है, सही वक्त पर सही फैसला लेना है, ये संदेश देता है ये चैप्टर आपको। तो पढ़ते हैं। एक दिन एक बिल्ली को किसी के घर से रोहू मछली की एक मुंडी मिल गई। मुंडी मतलब गर्दन। दोपहर का समय, चारों ओर सुनसान, घरवाले नींद में थे। बिल्ली यह तय नहीं कर पा रही थी कि वह मुंडी कहाँ ले जाए, इसलिए उसने मुंडी को दरवाजे के कोने में लुढ़काया और वहीं बैठकर भुनी मछली की सुगंध लेते लेते वह सोचने लगी, इतनी बड़ी मुंडी मिलना तो भाग्य की बात है। आज का दिन ज़रूर उसके सौभाग्य का दिन है। तो ये कौन सोच रही है? ये बिल्ली सोच रही है, क्योंकि उसने देखा कि भाई घर में सब सो रहे हैं, तो वो वहीं दरवाजे के कोने में मछली की जो मुंडी थी उसको लेके बैठ गई और सोचने लगी कि भाई आज मैं बहुत लक्की हूँ कि मुझे ये मिल गई। देर तक सोच विचार के बाद उसने पक्का निश्चय कर लिया, मतलब उसने पक्का निश्चय कर लिया कि अब वो किसी पेड़ की छाँव में मछली का मज़ा लेना चाहिए। मतलब उसने क्या कर लिया, ये डिसाइड कर लिया कि अब वो एक पेड़ की छाँव में जाएगी और वहाँ बैठ के इसको मज़े से बैठकर खाएगी। वहाँ सन्नाटा होगा और कोई संकट ना होगा, मतलब कोई भी परेशानी नहीं होगी। मुंडी को खूब सावधानी से जबड़े में दबाकर वह आहिस्ता आहिस्ता खिसकी। मतलब जबड़े में दबाकर मतलब मुंह में दबाकर वो वहाँ से निकली। उसकी नज़रें चारों ओर घूम रही थी, कान चौकन्ने थे। वह एक बरगद के पेड़ के पास पहुंची। नीचे बैठकर खाना उसने पसंद नहीं किया। सोचा ऊपर चढ़ जाना चाहिए ताकि किसी का डर ना रहे। पत्तों के झुरमुट में छिपकर वह आराम से खा सकेगी। मतलब पत्तों के बीच में छुपकर वो आराम से खा सकेगी। अगर नीचे उसे किसी ने देख लिया तो हो सकता है कि वो भी आके उसके खाने पे झपट्टा मारे। अपनी योजना के अनुसार वह पेड़ के ऊपर पत्तों डालियों की ओट में जा पहुंची। मतलब उनके अंदर छिपकर बैठ गई और वहाँ बैठकर क्या करा, उसने खाना शुरू किया। बिल्ली ने रोहू की मुंडी को सामने रखकर गौर से निहारा, मतलब गौर से देखा। वाह कितनी सुंदर है, एक ही रोज़ में क्यों खाऊं, थोड़ा थोड़ा करके 3 रोज़ खाई जा सकती है। एक तो मछली का स्वाद 3 रोज़ लिया जा सकता है, दूसरा 3 रोज़ खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। उसने मछली को दांतों से दबाया, लार भी टपकी, पर उसका जी नहीं हुआ उसे तोड़ने का। मतलब अब उसका दिल ये हो रहा था कि इसको एक दिन में ना खाकर मैं 3 दिन में खाऊं, और मुझे 3 दिन के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मैं खाना कहाँ से लाऊं। अब उसको देख देख कर उसका दिल चाह रहा था कि वो खा ले, उसकी राल टपक रही थी, लेकिन क्या कर रही थी, वो उसे तोड़ना नहीं चाह रही थी। वाह क्या खुशबू है, ताज़ा मछली है ना, और वह भी नदी की। सोचते सोचते शाम हो गई। मछली की मुंडी को काटकर टुकड़े टुकड़े करना उसने नहीं चाहा। बिना पलक डुलाए मछली को एक ताक रही थी, मतलब एक टक ताक रही थी, वो उसको देखे जा रही थी। वह तय नहीं कर पाई कि आज खाएगी या कल। ठीक उसी समय दबे पांव एक नेवला वहां आ पहुंचा। उसने बिल्ली से पूछा, अरे भाई क्या ताक रही हो, कुछ है क्या? उस नेवले ने क्या कहा कि भाई क्या देख रही हो, कुछ है क्या? बिल्ली ने सोचा, यह तो बड़ी आफत आ गई, नवेले ने तो मुंडी को देख लिया है, अब वह ज़रूर मुझसे छीनकर सारी खा जाएगा, मेरे लिए हड्डी तक नहीं बचेगी। इसलिए सोच समझकर वह बोली, भाई मैं बड़े संकट में फंस गई हूँ। मेरे सामने यह जो मछली की मुंडी है, यह एक जादू की मुंडी है।
इसने जादू के बल से मुझे पेड़ के ऊपर घसीटा है और यहाँ बैठा रखा है। ना मैं इसे खा सकती हूँ और ना ही यहाँ से जा सकती हूँ। यह सब इसके जादू मंत्र का खेल है। मतलब ये बिल्ली ने झूठ बोला किससे? नेवले से, कि इसके अंदर जादू है। मैं एक बेवकूफ़ निकम्मी बिल्ली बनकर रह गई हूँ। यहाँ से कैसे प्राण बचाऊँ, मतलब कैसे जान बचाऊँ, यही सोच रही हूँ। इसके जादू के प्रभाव से मेरे अंग अंग बेजान हो गए हैं। मतलब इसने ऐसा जादू किया है कि मेरी बॉडी का हर एक पार्ट बेजान हो गया, उसमें जान नहीं है। बिल्ली की बात सुनकर नेवला पहले डर गया। उसके सामने एक रोहू मछली की मुंडी है और बिल्ली का कहना है कि वह जादू की मछली है। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह खाने को ललचाया, मुंह से लार टपकी, पर करे क्या? बिल्ली ने उसे ऐसा डरा दिया कि वह आगे कुछ सोच ही नहीं सकता। अगर वह मछली के पास आ जाए और उसके हाथ पैर बिल्ली की तरह निकम्मे हो गए तो ऐसा निकम्मा बनकर बैठने से मछली ना खाना ही बेहतर होगा। तो ये कौन सोच रहा है? ये सब नेवला सोच रहा है। लेकिन क्या मछली का मुंह उसे चैन से रहने देगा? मतलब उसने तो मछली देख ली है, अब मछली उसे बहुत पसंद है, अब क्या वो रह पाएगा बगैर मछली खाए? यह सोचकर वह भी बिल्ली की तरह वहीं बैठा रहा और मुंडी को ताकता रहा। अब नेवला भी क्या कर गया, वहीं बैठ गया और उसको देखता रहा। नेवले को एकटक मछली पर नज़र गड़ाए हुए बैठा देखकर बिल्ली ने सोचा, शायद यह स्थान नहीं छोड़ेगा। मुंडी के लोभ में फंस गया, मतलब उसके लालच में फंस गया है, इसलिए वह चुपचाप बैठी रही। ना पलके डुलाती थी और ना कोई अंग हिलाती थी। मतलब बिल्ली ना ही अपने पलके हिलाती थी, कभी जैसे ही उसने पलक झपकाया और नेवला उस पर झपट ले, और ना ही वहाँ से हिल पाई। नेवले ने जमकर इंतज़ार किया। बिल्ली ना हिली न डुली, बस ध्यान से मछली ताकती रही। उसे विश्वास हो गया कि सचमुच बिल्ली पर जादू का असर हुआ है। उसी वक्त जाने कहाँ से एक गिद्ध वहाँ आ पहुँचा। मछली की मुंडी देखकर उसके मुंह में भी पानी आ गया। अभी तक तो नेवला और बिल्ली थे, अब गिद्ध भी आ गया। पर क्या कारण है कि ये दोनों मांसाहारी यहाँ बेवकूफ़ों की तरह इसे ताक रहे हैं? उसने नेवले से जानना चाहा तो उसने बताया, चुप भाई साहब, चुप रहो, ज़बान मत खोलो। यहाँ बैठना चाहते हो तो चुपचाप बैठो, वरना यहाँ से हटो। ये किसने बोला? नेवले ने बोला। किससे? गिद्ध से। गिद्ध छोड़ने वाला ना था। उसने पूछा, असल में मामला क्या है, बताओ ना। नेवला बोला, तुम चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। अरे भाई, मछली की यह मुंडी असली नहीं है, जादुई मुंडी है। इसने जादू मंत्र करके बिल्ली को पेड़ पर खींचा है। देखा नहीं कैसे पत्थर की मूर्ति बनी बैठी है? ये कौन कह रहा है? ये नेवला कह रहा है गिद्ध से। अब गिद्ध ने बिल्ली की तरफ देखा। सचमुच में वह पत्थर की मूर्ति जैसी थी, ज़रा सी भी हिलती डुलती ना थी, पलके भी नहीं गिराती थी। नेवले की बात पर उसे भी विश्वास हो गया और मछली को ताकते हुए बैठ गया। इतनी अच्छी और बड़ी मछली की मुंडी वह बिना छके कैसे जा सकता था? अब पहले नेवला बैठा, अब बिल्ली के साथ कौन बैठ गया? अब गिद्ध भी बैठ गया। बिल्ली ने मन ही मन सोचा, पहले से एक दुश्मन घात लगाए बैठा था, अब दूसरा भी आ गया। इसकी नज़र से खिसकना मुश्किल है। जाने कितने दिनों के बाद एक मौका हाथ लगा था। इतनी बड़ी मुंडी तो सपने में भी नहीं मिलती। 3 दिन का रईसी खाना था, लेकिन यहाँ जो स्थिति पैदा हो गई है उससे तो लगता है कि कोई और भी आ सकता है, तब तो एक टुकड़ा भी उसे नहीं मिलेगा। वह वहाँ से खिसकने की सोचने लगी। तभी जाने कहाँ से एक बाज आ गया। उसने बिल्ली और नेवले को देख गिद्ध से पूछा, क्या बात है, इसे खाए बिना तुम भी बेवकूफ़ बने बैठे हो? अब कौन आ गया? अब आ गया बाज। इससे पहले कौन था? गिद्ध था। उससे पहले नेवला था। गिद्ध बोला, चुप रहो, शोर मत करो, बात कहाँ से कहाँ जा पहुँची है और तुम ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत करते हो? आश्चर्य से बाज बोला, भाई मामला क्या है? गिद्ध सहमते हुए बोला, मामला सचमुच गंभीर है, पहले चुपचाप बैठो, फिर मैं सुनाता हूँ। यह मछली की जो मुंडी है, ये मुंडी नहीं है, ये जादू का एक गोला है। इसने बिल्ली पर जादू किया और उसे घर से यहाँ घसीट लाया। ऐसा मंत्र किया कि वह मछली को ना खा सकती है और ना हिल डुल सकती है, वहीं की वहीं धरी रह गई है। गिद्ध की बात सुनकर बाज ने मछली की ओर एक नज़र डाली और बोला, वाह, कितनी बड़ी मुंडी है, आराम से 3 रोज़ का खाना मिल जाता। उसके मन में भी लोभ पैदा हो गया, मतलब अब वो भी लालची हो गया। उसे खाने की लालसा से वह भी उसे ताकते हुए वहीं बैठ गया। अब 3 जानवर और हो गए। बिल्ली ने मन ही मन सोचा, नेवला, गिद्ध और बाज तीनों खाने के लिए बैठ गए हैं। इन्हें यहाँ से 9-2-11 नहीं किया तो चौथा भी आ सकता है। अगर कोई मुझसे ज़्यादा होशियार जानवर आ गया तो सब चौपट हो जाएगा। उसने एक तरकीब सोची, मतलब उसने एक
आइडिया लिया। बोली, भाइयों, अब यह मछली की मुंडी एक राक्षस बनेगी। उसकी आंखों में से राक्षस की शक्ल दिखाई दे रही है। उसके दोनों हाथों में 2 तलवारें हैं। तलवारें उठाकर वह कह रहा है कि वह हमारा वध करेगा। आप लोग यहाँ रहेंगे तो ज़रूर मर जाएंगे। अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं तो यहाँ से फ़ौरन भाग जाइए। अब ये कौन कह रहा है? ये बिल्ली डरा रही है उन तीनों को। बिल्ली की बात सुनकर गिद्ध तुरंत फुर हो गया, मतलब उड़ गया, बाज भी उड़ गया, लेकिन नेवला बैठा रहा। बिल्ली ने उससे कहा, नेवला भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मुंडी बोल रही है कि वह हम दोनों को मार कर खाएगी। कोई उपाय सुझाओ, कैसे यहाँ से खिसकना है। नेवला बोला, आओ भागें। बिल्ली बोली, मैं कैसे आऊँ? मेरे हाथ पाँव तो बेजान है, मैं चल नहीं सकती, हिल नहीं सकती। तुम जाओ, मेरी बहन को भेज दो, उसके सहारे मैं चल दूंगी। उस सामने वाले मकान में मेरी बहन रहती है। तो ये किसने कहा? ये बिल्ली ने। बिल्ली की बात पर विश्वास करके नेवला भी वहाँ से खिसक गया। सभी के चले जाने के बाद बिल्ली ने चैन की सांस ली। वह तुरंत वहाँ से भागी और एक अंधेरे कोने में बैठकर आराम से मछली खा गई। अब देखो, पहले तो बिल्ली ने लालच किया। लालच के उसमें क्या हुआ कि पहले नेवला आया उसको खाने के लिए, फिर वहाँ पे गिद्ध आ गया, फिर बाज आ गया, फिर उसने एक कहानी बनाई और डराया, और फिर वो सब जब चले गए उसके बाद उसको एक अंधेरे कोने में ले जाकर उसने उसको खाया। तो ये एक लालच ही तो था बिल्ली के मन में। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? बिल्ली को मछली की मुंडी मिलना, नेवले के दबे पाँव आना, बिल्ली का मुंडी को जादुई बताकर बिना हिला डुले बैठे रहना, गिद्ध का वहाँ आकर बैठना, बाज का आना और बैठकर मुंडी को देखना, बिल्ली को सबको डराना, डरकर गिद्ध और बाज का उड़ जाना, बिल्ली का नेवले को भी डराकर भगाना, बिल्ली का आराम से मछली खाना। तो ये क्या है? ये वो सारी घटनाएं हैं जो इस चैप्टर में घटी हैं और हमने पढ़ी हैं। तो बिल्ली के अलावा मछली की मुंडी खाने की कौन कौन ताक में था? नेवला, गिद्ध और बाज। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? कि हमें अवसर का उचित समय पर उपयोग करना चाहिए। अब कैसे? अगर बिल्ली उसी टाइम उस मुंडी को लेकर भाग जाती तो नेवला, गिद्ध सब लोग उसके पीछे पड़ जाते और वो उसको खाते। लेकिन बिल्ली ने क्या किया? वहाँ पर अक्लमंदी दिखाई। बुद्धिमत्ता से मुसीबत को टालना, और अपनी अक्लमंदी से क्या किया? उसने अपनी मुसीबत को टाल दिया। अंधविश्वासी ना होना, वो अंधविश्वासी नहीं हुई कि मतलब जैसे कि और लोग थे, जैसे वो बता रही थी कि इसके अंदर काला जादू है, तो वो उसकी बात को मान रहे थे, है ना, बाकी जानवर। तो अंधवासी नहीं होना चाहिए, अंधविश्वासी। विवेक व तर्कपूर्ण सोच रखना, मतलब उसने विवेक से काम लिया, उसने बहुत चालाकी से अपने खाने को बचा कर रखा और उन सारे जानवरों को वहाँ से भगा दिया। तो ये थी कहानी अक्लमंद बिल्ली की। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। थैंक यू।